आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज एक बार फिर से खुदावंद ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद की आवाज के शिनवा होने वाले हों। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जब जब भी ये खुदा का कलाम नाजिल होता है तो शिफा की कुदरत जारी होती है। जब जब भी ये कलाम जारी होता है लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। जब जब भी ये कलाम नाजिल होता है अंधी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। मेरा ईमान है कि आज शाम आज रात खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों की नौबत तौबा तक पहुंचेगी, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर वापिस नहीं लौटता। सो आज हम खुदा के कलाम में से ईमान के बारे में सीखेंगे। ईमान जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईमान का इंसान की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बिना ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। सो मसीहों के लिए ईमान जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम ईमान रखो और तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान हो, अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो वो भी समुद्र में जा गिरेगा। यानी कि ईमान का होना ये एक मसीही ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। ईमान का मतलब है अनदेखी चीजों का यकीन करना, जो ना कभी आंखों ने देखी और ना कभी कानों ने सुनी। सो खुदावंद यीशु मसीह जब वो इस रूह जमीन पर थे तो 3.5 साल मेरे और आपके मसीहा ने इस जमीन पर मुनादी की, और खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस जमीन पर वो अजायब किए जो ना कभी कानों ने सुने और ना कभी आंखों ने देखे। इसीलिए आज हम ईमान के तल्लक से सीखेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में क्यों ईमान को देखना चाहता है। सो आज हम खुदा के कलाम में से जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम है वो जरूर मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ मरकूम है। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? आगे सवालिया निशान है। और मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जहां कहीं पर भी बाइबल मुकद्दस के अंदर सवालिया निशान आता है उस जगह पर खतरे की घंटी है। सो खुदावंद यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहां गया? वो डर गए और तजब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? फिर सवालिया निशान। ये तो हवा और पानी को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदावंद हमारी जिंदगियों में ईमान को देखता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में ईमान को तलाश करता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में इस ईमान की कुव्वत और कुदरत को देखता है कि आया वो ईमान हमारी जिंदगी में है कि नहीं। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं, लेकिन खुदा का बंदा दाऊद इस बात को बयान करता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इट्स मीन कि खुदा का कलाम जो है वो हमें बदी से, बुराई से, गुनाह से, डर से, खौफ से रोकता है। सो
तूफान आया तो वो सब डर गए। यीशु मसीह ने उनसे एक ही सवाल किया कि भाई तुम्हारा ईमान किधर गया? ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़ी बड़ी इबादतों में जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाते और पीते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन जैसे ही तूफान आया सब हिल गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले उनसे एक ही सवाल किया है कि भाई तुम्हारा ईमान किधर गया? कहां गया वो ईमान कि यीशु मैं तेरे साथ सलीब पर जाऊंगा, मैं तेरे लिए कोड़े भी खाऊंगा, मैं तेरे लिए ये भी करूंगा। जब इंसान की जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, दुख और तकलीफें आती हैं, असल में उस वक्त एक ईमानदार की जिंदगी के बारे में पता चलता है। और जब आपकी खुदा के साथ कोई भी कमिटमेंट हो जाती है, जब आप खुदा के साथ कोई भी चीज, खुदा के साथ आप चलने का इरादा रखते हैं, जब आप खुदा के साथ अकाई में हो जाते हैं कि खुदा मैं तेरे हुजूर में ये करूंगा, तो फिर इंसान के दिल से डर और खौफ की सारी तस्वीरें खत्म हो जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंसान की जिंदगी में ईमान की कमी क्यों होती है। ईमान इंसान का कब कम होता है? बहुत इजी है अपने आप को ईमानदार साबित करना। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाते, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे, और उनमें एक ऐसा शागिर्द है जो बड़ा ही जोशीला है। मैं पतरस रसूल की बात कर रहा हूं। सो जब मेरे और मसीहा के, आपके मसीहा की मुसीबतों का वक्त शुरू हुआ, परेशानी का वक्त शुरू हुआ, दुखों की घड़ी आन पहुंची, तो वो शागिर्द बरमला इस बात का ऐलान और इकरार करता है कि यीशु मैं तेरे साथ सलीब पर चढ़ूंगा। यीशु मसीह दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, और वो किसी भी इंसान का तरफदार नहीं है, चाहे कोई भी इंसान कितने बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना आ जाए, या कितना भी वो अपनी हैसियत में अपने आप को समझे कि वो सरबुलंद है। लेकिन खुदा किसी भी शख्स का तरफदार नहीं है। अब यही वो पतरस है जिसके दिल में ये बात आ गई कि जी मैं भी यीशु मसीह के साथ जो है वो सलीब पर जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ दुख सहूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही 3 बार मुरखे बांग देने से पहले मेरा इनकार करेगा। इंसान का ईमान कब कमजोर होता है? जब डर की स्पिरिट, खौफ की स्पिरिट, मौत की स्पिरिट इंसान की जिंदगी में आती है, तो इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है। ये वही पतरस रसूल है, जब खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आए तो इसने सिपाही के कान को उड़ा दिया, निडर और जोशीला। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि अब ये लोग तो मसीहा को जो है वो जुद्दोकोप करते हैं, उसको मारते हैं, उसकी दाढ़ी को नोचते हैं, उसके मुंह पर तमाचे मारते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं, तो ये मेरे साथ क्या करेगा? ये वो डर, ये वो खौफ की स्पिरिट उसकी जिंदगी में आ गई, उसके दिल में डर बैठ गया। और जब डर उसके दिल में बैठ गया तो वो घबरा गया, क्योंकि खौफ की स्पिरिट
जब किसी भी इंसान की जिंदगी में आती है तो वो उसके ईमान के लेवल को जीरो कर देती है, उसके ईमान के लेवल को सिफर कर देती है। सो यहां पर भी जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उस पर बड़ा ईमान रखते हैं, उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहां गया? और कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है वो डर गए। डर की स्पिरिट जब इंसान की जिंदगी में आती है तो इंसान के अंदर ईमान की कमजोरी आ जाती है और फिर उसके ईमान का लेवल जो है वो सिफर हो जाता है। और फिर आगे लिखा है और तज्जब करके उससे कहने लगे कि ये कौन है। आगे भी सवालिया निशान है। अब ये हालत है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को भी पहचान नहीं रहे। उनके ईमान की इस कदर लेवल इस कदर गिर गया, ईमान इस कदर शेक हो गया कि वो अब यीशु मसीह को भी पहचान नहीं रहे। ये कौन है जी? और तज्जब करते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है जिसका हुक्म जो है वो पानी भी आज जो है वो मानता है, जिसका हुक्म जो है वो हवा भी मानती है। अरे उसके वसीला से जब हम अंजील जलील का मुताला करते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि ये तमाम चीजें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पैदा की गई। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, बिना ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। बिना ईमान के खुदावंद की हुजूरी में जाना नामुमकिन है। जब तक आपकी जिंदगी में ईमान नहीं है आप उसकी इबादत नहीं कर सकते। जब तक आपकी जिंदगी में खुदा का प्यार नहीं है, उसका डर नहीं है, उसका खौफ नहीं है, आप कभी भी जो है वो उसकी इबादत, उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। क्योंकि जो डर की स्पिरिट है वो ना तो आपको इबादत करने देती है, ना वो आपको वर्शिप करने देती है, ना ही वो आपको जो है वो खुदा के करीब जाने देती है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हम किसी को जिंदा खुदावंद की इबादत करते हुए, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जिंदगियों के अंदर ईमान की कमी है। थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी फिक्र जब इंसान की जिंदगी में आती है तो वो सारे ईमान के लेवल को सिफर कर देती है। आज हमें जरूरत इस बात की है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा ईमान कहां गया, और बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि बिना ईमान के खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आना नामुमकिन है। बिल्कुल ये बात आज हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमारे अंदर ईमान की कमी है, हमारे अंदर ईमान की कुव्वत और कुदरत नहीं है, तो फिर हम खुदा के हुजूर में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते और ना ही हम खुदा के हुजूर में जा सकते हैं, ना हम उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं, ना हम उसकी इबादत और उसकी बंदगी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखें, मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को, तो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, 16वीं और 17वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, इंसान का ईमान की जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में ईमान का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग, चाहे वो बूढ़े हैं, जवान हैं, चाहे वो जवानी के अयाम में हैं, जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो जरूरी है कि वो बपतिस्मा लें,
क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो निजात पाएगा, और बिना ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, ईमान के वसीला से ही हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, और ईमान के वसीला से ही हम मुजरिम ठहराए जाते हैं। अगर हमारी जिंदगियों में ईमान है, अगर हमारी जिंदगियों में ईमान की कुव्वत और कुदरत है, तो हम खुदा के हुजूर में जा सकते हैं, खुदा की बादशाहत में जा सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी में ईमान की कुव्वत और कुदरत नहीं है, तो फिर हम मुजरम ठहराए जाएंगे। सो इंसान की जिंदगी में ईमान का होना बहुत जरूरी है। जब हम अंजील जलील का मुताला करते हैं, बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, तो खुदा ने इब्राहिम से कहा, खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया कि तू अपने नातेदारों को छोड़, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। इब्राहिम मेरी और आपकी तरह, हमारे जैसा वो एक हम मेरे और आपके जैसा हम तबीयत इंसान है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इब्राहिम खुदावंत की बात को ना मानता, अगर इब्राहिम खुदा के कलाम पर ईमान ना रखता और ईमान के साथ खुदा के हुजूर में न चलता, तो आज इब्राहिम शायद जो लेवल, जो रुतबा, जो मकाम खुदा ने उसे दिया है, शायद उसके पास हो। लेकिन वजह क्या थी? ईमान। वो ईमान के साथ खुदा के साथ चलता रहा, उसने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी। जैसा कि खुदा ने उससे कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपने घर को छोड़, अपने माल मवेशी छोड़, और ऐसा कर मेरे हुजूर में चल फिर। और वो ईमान के साथ खुदा की हुजूरी में जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। और आज देखें, वही इब्राहिम है जिसे कौमें, कबीले, उम्मतें बाप मानती है। खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं और मैं तुझे वो मकाम दूंगा। और आज देखें कि खुदा ने उसे कितना जबरदस्त रुतबा दिया है। इब्राहिम को ईमानदारों का बाप भी कहा जाता है। आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अगर हम पतरस रसूल की जिंदगी में ईमान को देखते हैं, तो वो उसके ईमान का लेवल डाउन हो गया। और जब उसके ईमान का लेवल डाउन हुआ, तो उसने 3 बार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। और आज भी अबलीस की वो जो गिराता है, जो मार डालने की कोशिश करता है, वो आज इंसान को डराता है, इंसान को दबके मारता है। कभी मुसीबत की वजह से, कभी फाइनेंशियली तौर पर इंसानों को परेशान करके, कभी बीमारी की सूरत में, कभी लड़ाई झगड़ों की सूरत में, कभी तो फिरकेबाजी की सूरत में, क्योंकि उसके पास गिराने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन निजात का एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, निजात पाएगा। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा हमारे ईमान को चेक करता है, और फिर उसी ईमान के वसीला से खुदा हमें सरफराजी, सरबुलंदी, कामरानी अता करता है। अगर खुदा को हमारे ईमान का लेवल पसंद आ जाता है, तो फिर खुदा जो है वो आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाता है। और अगर खुदावंत को हमारे ईमान का लेवल पसंद ना आए, तो फिर आप सब जानते हैं आवाज नहीं आ रही। नेट इशू हो गया जी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक
नेट का कोई इशू है कनेक्शन जी। का इशू हो गया कोई उनका। चले हम ईमान पे बात कर रहे थे कि ईमान के बगैर खुदाओं को खुश करना नामुमकिन है। ईमान ही एक ऐसी चीज जिसके वसीले से हम हर चीज हासिल करते हैं। यीशु मसीह के नाम, यीशु के नाम से ईमान रखे बगैर हम कुछ नहीं हासिल करते, क्योंकि खुदावन कहता है कि डरो मत, ईमान रखो। जब हम ईमान रखते हैं तो हमारे लिए वो बड़े बड़े काम करता है, और यही उसको यही वो पसंद करता है कि हम उस पर ईमान रखते हैं। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि ईमान के बगैर ही हम रास्त पास ठहराए जाते हैं, ईमान से ही हम रास्त पास ठहराए जाते हैं, ईमान के वसीला से ही हम सेव होते हैं, हम पर उसकी शफकत होती है, और ईमान के वसीला से ही हम जस्टिफाइड होते हैं। जैसे कि बाप इब्राहिम ईमान के वसीला से ईमानदारों का बाप ठहराया। वो कहता है कि ईमान के बगैर for it is by grace you have been saved through faith. We are saved by faith, not by work. वो पतरस वो पौलुस रसूल कहता है कि we are saved by faith, not by work, which is he's talking, वो कह रहा है कि हम ये जो लाज है इसके वसीला से, जो लाज हम पर दिए गए उसके वसीला से हम रास पास नहीं ठहराए जाते, उसके वसीला से हम बचाए नहीं जाते, हम ईमान के वसीला से बचाए जाते हैं। तो ईमान एक ऐसी की है कि जिसके वसीला से हम हर चीज खुदावन से हासिल करते हैं। जब हमारा ईमान है खुदावन पे तो हम जो भी कहेंगे वो सब कुछ हो जाता है। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि डर जो है वो हमेशा हमें कमजोर करता है जब हम डर जाते हैं, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हमें मतलब हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन मुश्किलात का सामना हम उसी तरह कर सकते हैं जब हम मजबूत ठहरते हैं ईमान में, और ईमान रखते हुए, और दूसरी बात ईमान के साथ जब हम चलते हैं तो हमें फिर खुदावंद वो ताकत भी देता है। वो हर तरह की वो हमें जो आसाइशें जो हमें मिलना होता है वो हर उस मुश्किल से हमें निकालता है। तो ईमान के बगैर हम खुदावंद को खुश नहीं कर सकते, और ईमान के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ईमान के बगैर हमारी सेफ्टी नहीं है, ईमान के बगैर हम जस्टिफाइड नहीं हो सकते। तो एक ईमान ऐसा है जो मतलब हमारा ईमान हो तो हम उस पहाड़ को कहें तो वो हट जाता है। तो यही आज का कलाम वो बयान कर रहे थे। तो खुदावंद उनको बरकत दे। हम खुदावंद के लिए उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो खुदावंद दूर करे, और खुदावंद उनके लिए कोई रास्ता खोले, कोई और चर्च प्रोवाइड करे, क्योंकि खिदमत का वो बहुत जज्बा रखते हैं और वो दिन रात खुदावंद की दुआ और रोजे में ठहरते हैं। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। और बाकी आइए हम खुदावंद के इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मैं पास्टर शाहिद मान से कहूंगी कि वो कलाम के इस खुदा के जिंदा कलाम के लिए जो कि ईमान पर था उसकी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की पाक हुजूरी में अपने सर को झुकाएंगे। बेशक खुदा तेरा कलाम जो दो धारी तलवार है, तेरा कलाम खुदा जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, और बेशक खुदा तेरा कलाम जो जिंदगी बख्शता है। खुदा हम उस उत्तम और मोतबर कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खासकर खुदा तेरे बंदा तेरे ममसूद पास्टर रशीद के लिए, जिससे खुदा तूने फजल बख्शा कि ताकि खुदा वो इस खूबसूरत कलाम को खुदा तेरे लोगों तक लेकर आ सके वापस। पानी हमने जाना कि खुदा बिना ईमान के खुदा तेरे हजूर हम ना दाखिल हो सकते हैं और ना खुदा उन अब्दी अवानों में पहुंच सकते हैं खुदा जिसका तूने हम सबसे वादा किया है। आज शाम खुदा अपने लिए, अपने घराने के लिए, तमाम होली से अच्छे मेरे के जितने मेंबर्स सब ऑनलाइन है या ऑफलाइन, उन सब के लिए खुदा तुझसे ईमान की कुव्वत चाहता हूँ। खुदावन शरीर इनके दिलों से खुदा कलाम को, ईमान को चुराने ना पाए, बल्कि खुदा कसरत से ये तेरे लोग हैं, और खुदा मैं चाहता हूँ खुदा कि तेरे लोग ईमान से भरे रहे। खुदावन दुख तकलीफ बीमारी परेशानी खुदा कोई हादसा इनकी जिंदगी में खुदा असर न अंदाज ना हो, बल्कि खुदा ये हर गुजरते लम्हे के साथ खुदा मसीह ईमान में तेरे कलाम पर ईमान रखते हुए खुदा तुझमें पढ़ते हैं। तेरी बेटी हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ते जाएं, और खुदा बहुत सारी जाने इस कलाम के वसीला से खुदा आज शाम का कलाम खुदा मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और तमाम इन जानों के लिए खुदा बायसे बरकत ठहरे। सब कुछ मांगा और पाया तेरे एक दोस्त नाम, आमीन।
आमीन आमीन